श्याम से गौरार्ध शरीर कायै कर्पूर गौरार्ध शरीर कायै। नमस्कार, हर हर महादेव। मैं काशी से आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आज आप सबके समक्ष पुनः वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी आने वाले समय में 16 तारीख को भगवान भैरवनाथ के प्राकटोत्सव का तिथि है। भगवान बटुक भैरव, काल भैरव, जो भी आप जिस भैरव की आराधना करते हैं, उनकी एकमात्र जन्मोत्सव तिथि इसी 16 नवंबर को आने वाली है। मैं चाहता हूं कि उस दिन आप कुछ विशेष करें, कुछ विशेष आराधना करें, जिससे आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का समूल नाश हो, आपकी इच्छित मनोरथ की पूर्ति हो। आप जब जब भी चाहें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी दिन आराधना करें, आप कभी भी कर सकते हैं। यह बहुत ही एक तरह से समझिए ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि मैंने कई वीडियो में आपको बताया कि भगवान बटुक भैरव, किसी भी यज्ञ पूजा में भगवान भैरव की आराधना अनिवार्य है, जिस प्रकार गणेश जी की आराधना अनिवार्य है। तो आप चाहें तो शुरुआत तो गणेश जी से करनी ही है, लेकिन आप भगवान भैरव के किसी भी स्वरूप, बटुक भैरव के अलावा किसी भी स्वरूप जिसके प्रति आपकी आस्था है, रुचि है, उस भैरव की आराधना करें, जिसमें बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम का विशेष महत्व है। आप महाअष्टमी यानी 16 नवंबर के दिन आप जानते हैं, दुर्गा सप्तशती में एक अष्टोत्तर शतनाम आता है, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम। उस दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ अगर आप दीक्षित नहीं भी हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दीक्षित हैं बटुक भैरव मंत्र से, तो आप बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम को दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम के साथ से जोड़ दीजिए। संयुक्त रूप से दोनों का आप पाठ करें, संकल्प के साथ पंचोपचार पूजन पहले करके दोनों का एक साथ पाठ करें, आगे पीछे करके, तो निश्चित रूप से भगवती और जब उनके प्रिय पुत्र का आप मिलन कराएंगे तो भगवती की कृपा निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी, भगवान बटुक भैरव की कृपा निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। क्योंकि माता से पुत्र का मिलन और पुत्र से माता का मिलन यह अद्भुत संयोग है। तो ऐसा करने से आपके मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। मित्रों, अगर आप हवन करना चाहते हैं, होम करना चाहते हैं, तो भी आप जानते ही हैं भगवान बटुक भैरव शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो आप हवन की सारी विधि करने के बाद भगवान बटुक भैरव के अष्टोत्तर शतनाम से यानी एक एक नाम से आहुति दें। फिर उसी प्रकार दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम में भगवती दुर्गा के एक एक नाम से आहुति दें। ऐसा करने से भी अद्भुत सफलता मिलेगी आपको साधना की, और भगवती जगदम्बा भगवान बटुक भैरव की कृपा प्राप्त होगी और आपके निश्चित रूप से क्लेश शांत होंगे, आपके मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं, अगर आपने श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति के साथ इस तपस्या को किया। मित्रों, आने वाली महाअष्टमी साल में एक बार ही आती है। अष्टमी तो हर महीने आती है, 2 अष्टमी आती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी भैरव जी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है और देवी के लिए, लेकिन इस महाअष्टमी का विशेष महत्व है। इस दिन निश्चित रूप से रात्रि काल में आप इसको करें, यानी 8 बजे के बाद करें, तो यह अति सुंदर और अति महत्वपूर्ण फल देगा। दिन भर उपवास करें, फलाहार रहें। उपवास मतलब अन्न न खाएं, फलाहार रहें, और रात्रि काल में 8 बजे के बाद ऐसा करें। ऐसा करने से होम करें, ना होम संभव हो तो पाठ करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अगर आपको किसी प्रकार का संदेह हो, संशय हो, तो आप मेरे संपर्क सूत्र यानी मेरे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ।
नमस्कार, हर हर महादेव। एक बार बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विश्वेशं माधवं दुंडिं दंडपाणि च भैरवं वंदे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां। मित्रों, मैं काशी से आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आज आप सबों के समक्ष पुनः अपने आराध्य भगवान बटुक भैरव के जन्मोत्सव पर चर्चा के संबंध में उपस्थित हुआ। मित्रों, आपको शायद संज्ञान में होगा कि आने वाले 16 तारीख को भगवान भैरवनाथ का जन्मोत्सव है। हर साल में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी कहते हैं और उस दिन भगवान भैरवनाथ का प्राकट्योत्सव हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। मित्रों, काशी में विशेष रूप से इसका आयोजन होता है, इसलिए मैंने चाहा कि आपको भी इस संबंध में, आप भी जहाँ रहें उनकी भक्ति भाव से पूजा आराधना करें। उड़द के बड़े का भोग लगाएं, जलेबी का भोग लगाएं, कुत्तों को भी खिलाएं। छोटे छोटे बाल बच्चे जो 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको चॉकलेट मिष्ठान दें, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करें। छोटे छोटे खिलौने उनको दें, इससे भगवान बटुक भैरव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। आप जानते हैं भगवान बटुक भैरव की ही एकमात्र पूजा है, जितने भी भैरव हैं उनमें एकमात्र बटुक भैरव की ही पूजा है जिनकी सात्विक पूजा भी हो सकती है। इसलिए मैं गृहस्थों को इसका सलाह देता हूं। आप घर में सिर्फ बटुक भैरव की ही पूजा कर सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ जी में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसलिए भगवान बटुक भैरव की सात्विक पूजा आप घर में निश्चित रूप से कर सकते हैं और निश्चिंत होकर कर सकते हैं। इस बार जन्मोत्सव में क्या आप खास करें, इसको लेकर मैं बता रहा हूं। आप उस दिन, जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया, कि भगवान बटुक भैरव और देवी यानी शिव और शक्ति की सम्मिलित उपासना करें। इससे कृपा अधिक प्राप्त होती है और जल्दी प्राप्त होती है, क्योंकि शक्ति के बिना शिव नहीं और शिव के बिना शक्ति नहीं। दोनों को अलग अलग करके पूजा करेंगे या किसी एक की करेंगे तो सफलता संदिग्ध रहती है। इसलिए दोनों की सम्मिलित पूजा करें, सफलता निश्चित रूप से पूर्ण होती है। मित्रों, इसके लिए आपको मैं बता दूं, आप दुर्गा सप्तशती का नाम तो जानते ही होंगे। उसमें प्रारंभ में ही दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम है और इधर बटुक भैरव अष्टोत्तर सतनाम है, जिसको बटुक भैरव स्तोत्र कहते हैं। तो दोनों अष्टोत्तर सतनाम को मिलाकर आप उसका पाठ कीजिए संकल्प के साथ। पहले पंचोपचार पूजन कीजिए और उसके बाद दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम और बटुक भैरव अष्टोत्तर सतनाम का पाठ कीजिए। मित्रों, अगर आप हवन करने में सक्षम हैं, हवन कर सकते हैं, तो आप हवन कीजिए। दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम के एक एक नामावली से एक एक आहुति दीजिए। बटुक भैरव के एक एक नामावली से एक एक आहुति दीजिए। इससे भगवती जगदम्बा के साथ साथ बटुक भैरव की तृप्ति होगी, बटुक भैरव भी प्रसन्न होंगे, माता जगदम्बा दुर्गा भवानी प्रसन्न होंगी और आपके ऊपर कृपा करेंगे। ऐसा आप केवल इस भैरव अष्टमी के दिन नहीं, आप कभी भी कर सकते हैं। किसी भी अपने कार्य की सफलता के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप दीक्षित हैं तो, दीक्षित नहीं है तो केवल आप दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करें। अगर दीक्षित हैं बटुक भैरव मंत्र से, तो दोनों की इस विधि से, जैसा कि मैंने बताया, वैसे करें। ऐसा करने से आपके मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः अगले वीडियो में आपके पास उपस्थित होऊंगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अगर आपको किसी प्रकार का संशय हो, संदेह हो, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
किसी प्रकार की त्रुटि हो, किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। एक बार बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः शिवाय च नमः शिवाय।